दोस्तों, आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म मैन इन ब्लैक तो जरूर देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि आम लोगों से दूर अमेरिकी सरकार का एक सीक्रेट प्लेस होता है जहां पर एलियंस आकर रुकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या हकीकत में भी कोई ऐसी जगह है जहां पर एलियंस सीक्रेट तरीके से रहते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि कुछ इसी तरह की एक जगह है, एरिया 51। कई लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अमेरिकी सरकार ने सीक्रेट तरीके से एलियंस को छुपाया हुआ है। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ पर एलियंस के ऊपर कई सारे रिसर्च किए जाते हैं। एरिया 51 अमेरिका के नेवेडा में स्थित है। इसका नाम दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में शुमार होता है। एरिया 51 पर कई पॉपुलर डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बन चुकी है। एरिया 51 एक ऐसी जगह है जहां लोग नहीं आ सकते, जहां पर लोगों का आना माना है। वहां पर बड़े बड़े वार्निंग साइन बोर्ड भी लगे हुए हैं और अंदर घुसने के लिए 250 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। और इस 250 किलोमीटर के सफर में एक भी पेट्रोल पंप इस रास्ते में नहीं पाया जाता है। एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मिलिट्री बेस का दूसरा नाम है। ये एरिया काफी वीरान और रहस्यमय है। इस सीक्रेट प्लेस पर अमेरिकी सेना के लोग ही नजर आते हैं। कहा जाता है कि इस सीक्रेट बेस पर अमेरिकी सरकार अपने कई सीक्रेट मिशन को अंजाम देती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस जगह पर अमेरिकी सरकार के ऐसे कई राज दफन है। अगर उनका पर्दाफाश हो जाए तो दुनिया में तहलका मच सकता है। लास वेगास से 133 किलोमीटर दूर ये अमेरिकन एयरफोर्स की टेस्ट और ट्रेनिंग रेंज फैसिलिटी है जो हाई सिक्योरिटी से लैस है। माना जाता है कि इस एयरबेस पर आमतौर से हथियारों का टेस्ट या नए एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग होती है। 1955 में इस साइट का अधिग्रहण अमेरिकी एयरफोर्स ने किया था। 2013 तक CIA ने कभी भी इस फैसिलिटी के वजूद को कबूल नहीं किया था। फिर 2005 में इंफॉर्मेशन फ्रीडम एक्ट के डिमांड के बाद उन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था। ये बेस 1950 में पहले U2 और बाद में B2 का टेस्टिंग ग्राउंड रहा है। डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स का कहना है कि हकीकत में ये आर्मी एयर कोर्प्स के पायलट्स के लिए हथियारों को टेस्ट करने की जगह है। कोल्ड वॉर के दौरान आसमान में ज्यादा ऊंचाई में जाने वाले U2 जासूसी एयरक्राफ्ट और वेपन सिस्टम्स को भी यहां टेस्ट किया गया था। असल में एरिया 51 को कोल्ड वॉर के समय में बनाया गया था, जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर होड़ मची हुई थी। तब इसे विमानों की टेस्टिंग और डेवलपमेंट फैसिलिटी के तौर पर बनाया गया था, यानी हवाई जहाजों की टेस्टिंग के लिए। 1953 में अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर एक ऐसी जगह की मांग करते हैं जहां ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी विमानों की सीक्रेट तरीके से टेस्टिंग की जा सके। अमेरिका इन जासूसी विमानों का इस्तेमाल सोवियत यूनियन के परमाणु हथियारों की जासूसी के लिए करना चाहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि सोवियत यूनियन ने 1949 में अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब टेस्ट किया था और अमेरिका के लिए यह पता लगाना लगभग नामुमकिन था कि असल में उस देश के अंदर हो क्या रहा है, क्योंकि अमेरिका के पास ये पता लगाने के लिए सैटेलाइट्स नहीं थे। इसलिए वह फैसला करता है ऐसे विमान बनाने का जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके कि उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन हो। इसी कोशिश के साथ एक स्पाई एयरक्राफ्ट लॉकहीड U2 बनाया जाता है, जो एक बार फ्यूल भरने के बाद 4800 किलोमीटर तक चल सकता था और 21,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम था। यह विमान अपने साथ 320 किलो के हाई कैपेसिटी वाले कैमरा लेकर चल सकता था। ये एक ऐसा विमान था जिसे किसी रडार या एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से पकड़ पाना मुमकिन नहीं था। अगले कुछ सालों तक अमेरिका इस स्पाई एयरक्राफ्ट की मदद से सोवियत यूनियन पर जासूसी करने में सफल रहता है। लेकिन एक मई 1960 को सोवियत यूनियन एक U2 विमान को अपनी मिसाइल के जरिए मार गिराता है। ऐसे में अमेरिकी सरकार को मजबूरन इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि वो सोवियत यूनियन पर जासूसी कर रहे थे। इसके बाद सरकार मिलिट्री को दोबारा से एक ऐसा जासूसी विमान बनाने के लिए कहती है जो U2 से भी ज्यादा तेज और ज्यादा ऊंचाई पर उड़ सके और उसे पकड़ पाना नामुमकिन हो। और फिर तैयार किया जाता है लॉकहीड SR-71 ब्लैकबर्ड, जो आज के दिन भी दुनिया का सबसे तेज स्पीड से उड़ने वाला विमान है।
जिसकी मैक्सिमम स्पीड 3,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 24,000 मीटर तक की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जिसे पकड़ पाना किसी भी टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं था। ऐसे विमानों को सीक्रेट रखना बेहद जरूरी होता है और इनके टेस्ट के लिए ऐसी जगह की जरूरत होती है जिसके बारे में किसी को भी पता ना चल सके। उस समय ऐसी सीक्रेट जगह के तौर पर एरिया 51 का चुनाव किया जाता है। एरिया 51 के बारे में लोगों को तब पता चला जब 1967 में CIA के डायरेक्टर की तरफ से गलती से एक मेमो लीक हो गया था। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। एरिया 51 के आसपास का इलाका आज भले ही वीरान है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग रहा करते थे। अमेरिकी सरकार को जब अपने स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत हुई तो उसने 1955 में इस पूरे एरिया को खाली करवा दिया। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि UFO और इससे जुड़ी कंस्पिरेसी थियरी से सरकार को अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट को छुपाने में पूरी मदद मिलती है। ऐसे लगता है जैसे मानो CIA जानबूझकर UFO का सहारा लेती है, इसीलिए वो अपने सीक्रेट मिशंस को पूरी दुनिया से छुपाने में कामयाब रहती है। ये ना ही UFO दिखने के दावे को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है और ना ही लोगों को सच बताती है। CIA के लिए अपने सीक्रेट प्रोग्राम को सीक्रेट रखने का ये सबसे अच्छा तरीका था। लोग उड़ने वाले जासूसी विमानों को UFO समझते रहे क्योंकि उन टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट्स का डिजाइन नॉर्मल एयरक्राफ्ट से बहुत ही अलग था। किसी को भी पता नहीं चला कि असल में वो अमेरिका के टॉप सीक्रेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। यही वजह थी कि रॉसवेल घटना, जो कि UFO वाली झूठी कहानी थी, उसे एक दिन के लिए पूरी हवा दी जाती है ताकि मीडिया में ये खबर अच्छे से फैल जाए। होता भी यही है, लेकिन CIA इस बात को भी अच्छी तरह से जानती थी कि अगर सरकार इस बात को मान लेती है कि एलियन होते हैं और वो उन पर स्टडी कर रही है तो हर तरफ डर का माहौल क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए अगले दिन मिलिट्री के जरिए बयान दिया जाता है कि वो कोई UFO नहीं बल्कि एक वेदर बलून था। CIA के मुताबिक एरिया 51 में दूसरे टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जा चुकी है, जिनमें लॉकहीड A-12 और लॉकहीड F-117 नाइट हॉक शामिल है। इस जगह की सैटेलाइट के जरिए फोटो लेने की इजाजत किसी भी देश को नहीं है, लेकिन जब साल 1988 रशिया और अमेरिका, इन दोनों देशों में वॉर चल रही थी, तब इस बात का फायदा उठाते हुए रशिया ने एरिया 51 की तस्वीरें पहली बार सैटेलाइट के जरिए खींची थी। रशिया के जरिए खींची एरिया 51 की इन तस्वीरों से पता चला कि इस एरिया में 8 रनवे यानी हवाई अड्डे पर विमान के उड़ान भरने और उतरने के लिए पट्टियां हैं। इन तस्वीरों से यह भी पता चला कि एरिया 51 के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट लगाए गए हैं ताकि कोई भी जानवर या इंसान अंदर ना आ सके। अब तक मिली जानकारी के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि एरिया 51 अमेरिकी एयरफोर्स का एक टेस्टिंग और ट्रेनिंग साइट है, जहां अमेरिका अपने टॉप सीक्रेट विमानों की टेस्टिंग करता है। इस जगह के एलियंस से जुड़े होने का कोई सबूत सामने नहीं आता है, इसीलिए ये बातें मनगढ़ंत नजर आती है। फिलहाल एरिया 51 में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी अमेरिकी सरकार की तरफ से कहीं पर भी नहीं दी गई है। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ एलियन के ऊपर रिसर्च की जाती है या फिर अमेरिकन टॉप सीक्रेट एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग और ट्रेनिंग साइट है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।